ये सब वीडियो में हम क्लास 10 के सेट नंबर 2 को हल करेंगे, वो भी वर्णात्मक प्रश्नों को यानी लॉन्ग क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में सभी खंड हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का क सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 के क को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये अपरिमेय संख्या ही कहता है, तो हम पहले √2 के परिमेय संख्या मानते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय कहता है और हम परिमेय संख्या मानते हैं। यदि कोई परिमेय संख्या होगी तो वह a/b के रूप में लिखी जाती है। a/b के रूप में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका वर्ग करेंगे √2 का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो a²/b²। √2 का स्क्वायर 2, a²/b²। अब क्या करते हैं, हम b² को यहाँ लेके आएंगे और a²/2। अब एक लाइन लिखते हैं हिंदी में, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि a² जो 2 से विभाज्य है, जो 2 से विभाज्य है, a भी 2 से विभाजित होगा, और b² जो 2 से विभाज्य है, b भी 2 से विभाज्य होगा। इसलिए विरोधाभास के कारण √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के ख को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के ख को तो सवाल में सिद्ध करना है 1+sec बराबर sin² cos a। तो सबसे पहले हम सवाल की LHS को उतारेंगे। 1+sec तो sec का फॉर्मूला होता है 1/cos a। sec का फॉर्मूला 1/cos a। यहाँ पर एक मान के भिन्न को हल करेंगे। cos a cos a, एक 1 cos गुणा 1 में करेंगे तो cos a, 1/cos a। cos a से cos a कट गई तो आंसर आ जाएगा इसका 1+cos a। ये तो हमारी LHS होगी। अब RHS को हल करेंगे। जब सवाल का आंसर बराबर नहीं आता है तो हम RHS को भी हल करते हैं और दोनों के आंसर को बराबर लाते हैं 1-cos a। तब इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे। तो जब संख्या माइनस की होती है तब गुणा प्लस से करते हैं। 1+cos a ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर देते हैं तो sin² a 1+cos a
एक संख्या माइनस की एक प्लस की है, माइनस वाली संख्या पर वर्ग लगा देते हैं, इस पर प्लस की संख्या हट जाती है। साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए, एक में से कॉस को घटाएंगे तो वो साइन स्क्वायर में बदल जाता है, तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया, तो आंसर आ गया 1 प्लस कॉस ए। ये LHS का आंसर, ये RHS का आंसर, यही सिद्ध करना था। तो RHS बराबर LHS, या कह सकते हैं LHS बराबर RHS, दैट्स आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सवाल में एक तो त्रिज्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 21 का ग, तो त्रिज्या दे रखी है R बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दे रखा है 90 डिग्री, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन लेते हैं, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं और आर स्क्वायर को, यहाँ रह जाता है थीटा बट्टे 180 थीटा पाई बट्टे 180, और यहाँ रह जाता है साइन थीटा। अब मान रखते हैं 1/2, आर का मान 21, स्क्वायर लग रहा है तो दो बार लिखेंगे, 21 गुणा 21, थीटा का मान 90, पाई का मान 22/7, साइन 90, तो 1/2 गुणा 21 गुणा 21, 90 से 180 दो बार, 2 से 22 11 बार, तो ऊपर बचे 11 और नीचे 90 से 180 दो बार और 2 से 22 11 बार, 11/7, साइन 90 का मान होता है 1/2, 21 गुणा 21, 7 एकन 7, 11 में 7 जाएंगे तो 4, 4/7, 7 एकन 7, 11 में 7 जाएंगे तो 4/7, 7 से 21 कट जाते हैं 3 बार और 2 से 4 कटते हैं 2 बार, 21 तिया 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 63 गुणा 2, इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हुआ, दैट्स आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के घ को हल करते हैं। 21 का घ, ये वर्ग अंतराल दिए जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50। ये बारंबारता 3, 8, 9, 10, 3, 2। तो इसमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र होता है FL प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। सबसे पहले हम इसमें F1 का मान निकालते हैं। F1 का मान क्या होता है कि इसमें बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो F1 का मान होता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 10, और इससे नीचे वाली जो होती है वो F2 का मान, और इससे ऊपर जो होती है वो F0 का मान होता है। और F1 के जस्ट यहाँ वर्ग अंतराल में
ये एल का मान होता है और 35 में से 30 घटा देंगे तो ये एच का मान होता है। तो पहले सबसे पहले हम मान को लिखते हैं। F1 बराबर 10, F2 बराबर 3 और F0 बराबर 9। और अगर L बराबर देखते हैं तो यहाँ पर 30 होता है और H बराबर देखेंगे तो 35 में से 30 घटाएंगे, 35 में से 30 तो यहाँ बचेगा 5। अब इस सूत्र में सभी मान रखेंगे तो बहुलक बराबर L प्लस L का मान 30 प्लस F1 का मान 10, F0 का मान 9 अपॉन F1 का मान 2 गुणा F1 का मान 10, F0 का मान 9, F2 का मान 3 इंटू में H का मान 5। 30 प्लस 10 में से 9 जाएंगे तो 1, 10 दूनी 20, 9 और 3 12 माइनस के इंटू में 5। 30 प्लस 5 एकन 5, 12 में 20 में से 12 को घटाएंगे, 20 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 8। अब 8 का भाग करेंगे 5 में, 8 का भाग करेंगे 5 में तो सबसे पहले 8, 8 चौका 32, 8 पंजे 40, 8 छिक्के 48। तो ये भाग सबसे पहले 30 बार जाएगा तो सबसे पहले भाग 6 बार जाएगा, सॉरी 8 का भाग 50 में देंगे तो का है, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो दोबारा सुनेंगे। यहाँ लिख रहा है 30 प्लस 8 का भाग हम 50 में देते हैं तो पहले तो हमें पॉइंट मानना होगा 0 पॉइंट, अब 50 हो जाएंगे तो 0.8 छिक्के 48, 8 छिक्के 48, फिर यहाँ पर 2 रह जाएंगे तो 8 दिया 24 होते हैं और 8 दूनी 16 तो 0.62 बार जाएगा तो जोड़ेंगे तो 30.62, दैट्स यही आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के बिंदी बनिया वाले सवाल को हल करते हैं। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो दो बिंदु दे रखे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का बिंदु बनिया। तो एक पॉइंट दे रखा है 4, और एक पॉइंट दे रखे हमें 8, 5 और इसके अंत विभाजन के पॉइंट दे रखे 3, 1 तो और यूँ कह रहा है अंत विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करने हैं अंत विभाजन के। तो अब क्या करते हैं, ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 और ये y2, ये m1 और ये m2। सबसे पहले इन्हीं मानों को लिखते हैं हम। x1 बराबर 4, y1 बराबर -3, x2 बराबर 8, y2 बराबर 5 और m1 बराबर 3 और m2 बराबर 1। तो अब अंत विभाजन का सूत्र, अंत विभाजन का सूत्र, तो x बराबर, तो इसका सूत्र होता है x बराबर 12 यानी m1 में 1, x2 में 2, 12, 21 m2 और x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 12, 21 और 12। तो आइए अब इनके मानों को रखते हैं। x बराबर m1 का मान 3, x2 का मान 8 प्लस m2 का मान 1 गुणा x1 का मान 4। अब 3 प्लस 1, तो यहाँ देखते हैं 8 3 24, 4 एकन 4 अपॉन 3 और 1 4, 3 और 1 4, 24 और 4 28, 4 से 28 कट जाते हैं 7 बार, 4 से 28 कट जाते हैं 7 बार। अब इसके y का मान निकालेंगे तो y का फॉर्मूला 12 और 21
12 21, ये 12 हो गए और ये 21 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। y बराबर m1 का मान 3, y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान -3, m1 प्लस m2 3 प्लस 1, y बराबर 5 15, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 15 में से 3 जाएंगे तो 12 अपॉन 4, 4 से 12 कट जाएंगे 3। तो बिंदु होंगे हमारे 7,3, यही आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के च को हल करेंगे। 21 का च, y के वे मान ज्ञात किए जिनके लिए बिंदुओं इतने यानी 5,-3 और 3, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। एक पॉइंट दे रखा है 5,-3 और एक पॉइंट दे रखा है हमें 13, y और इनके बीच की दूरी दे रखी है 10 मात्रक, 10 मात्रक। तो y के मान निकालने हैं। इसे बोलते हैं हम x1, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। तो x1 बराबर 5, y1 बराबर -3, x2 बराबर 13, y2 बराबर y और बीच की दूरी दे रखी है हमें 10। तो सूत्र होता है हमारा बीच की दूरी का d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, d बराबर x2 का मान 13, y और x1 का मान -5 प्लस y2 का मान y, y1 का मान -3 तो +3। d का मान दे रखा है हमें 10, d का मान हमें दे रखा है 10। 13 में से 5 जाएंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 10 8 का वर्ग 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अंडरूट को उठाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग 100 और इधर से अंडरूट हट जाएगा तो 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 64 इधर आएंगे 100 के पास तो माइनस के y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 में से 64 को उठाएंगे, 100 में से 64 को तो 36, इधर वर्ग लग रहा है तो इधर अंडरूट तो y प्लस 3, 36 बाहर निकलते हैं प्लस माइनस के 6 बार, प्लस माइनस के 6 बार। तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस लेने पर तो प्लस लेंगे तो y प्लस 3 बराबर प्लस के 6, 3 6 के पास जाएंगे तो माइनस के 6 में से 3 जाएंगे तो 3, एक y का मान तो हो गया 3। एक बार माइनस लेने पर तो माइनस लेंगे तो y प्लस 3 बराबर माइनस के 6, 3 उधर जाएंगे तो माइनस के 3, 6 और 3 माइनस के 9। तो ये y के दो आंसर होंगे, y प्लस 3 और वो y बराबर 3 और y बराबर माइनस। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 पर। किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन हल करने पड़ते हैं। जैसे 22 का क्वेश्चन नंबर का कह रहा है कि द्विघात 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात किए, यानी इसके फैक्टर करने हैं और इसके संबंधों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का तो 3x² माइनस x माइनस के 4 बराबर 0। सबसे पहले हम इस सवाल के फैक्टर करते हैं, उसके बाद इसके सत्यता की जांच करेंगे। तो गुणा करें तो 12, 4 12, गुणा करें तो 12
और घटाएं तो 1, तो 4×3 12 और 4 में से 3 जाएंगे तो 1, तो 4 माइनस के 3 एक्स माइनस 4 बराबर 0। 3x² माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के 4x, इस माइनस से गुणा करेंगे 3x प्लस के माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ 3x माइनस के 4, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस के 4 बराबर में 0। इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट लिखते हैं और जो कॉमन लेते हैं उन्हें एक ब्रैकेट में रखा जाता है। 4 उधर 0 के पास जाएंगे तो प्लस के, और 3 गुणा में नीचे भाग में, तो x का मान, जो x का मान होता है उसे अल्फ़ा भी कहते हैं, x बराबर या अल्फ़ा बराबर कहते हैं, और एक उधर जाएगा तो माइनस का, इसे बीटा भी कहते हैं। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए क्या करते हैं कि जो x² के बगल में जो संख्या लगी होती है उसे a का मान कहते हैं, और जो खाली x के बगल में संख्या लगी होती है उसे b कहते हैं, और जो खाली संख्या होती है उसे हम c कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के v/a। अल्फ़ा का मान 4/3 और बीटा का मान माइनस का 1 माइनस के b का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a का मान 3, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, अवट्टे में 1/3, चाहो तो 3 एकम 3, 3 में 4 में से 3 जाएंगे तो 1/3 बराबर 1/3। ये दोनों सवाल के आंसर बराबर आने चाहिए। एक बार निकालते हैं हम अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान 4/3, बीटा का मान -1, सी का मान -4, ए का मान 3, 4 एकम 4/3 -4/3। ये भी आंसर बराबर आने चाहिए। आंसर बराबर आते हैं तो सत्यता की जांच सत्य होती है। हम क्वेश्चन नंबर 22 के ख क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। सबसे पहले समीकरण को हम हल करेंगे। अपॉन में 1 मान के, पॉइंट के बाद एक संख्या 0, अपॉन में एक संख्या, पॉइंट उठाया तो 0, अपॉन में 1 पॉइंट उठाया तो 0। 10 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 3y बराबर 13/10। 10 से 10 कट गए तो 2x प्लस 3y बराबर 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। 0.4x माइनस 0.5y बराबर माइनस के 0.7। तो उसी प्रकार अपॉन में 1 मानेंगे और पॉइंट उठाएंगे तो 0, अपॉन में 1 पॉइंट उठाएंगे तो 0, अपॉन में 1 पॉइंट उठाएंगे तो 0। 1/10 10 से कॉमन लेते हैं तो 4x 5y बराबर माइनस के 7/10। 10 से 10 कट गए तो 4x माइनस के 5y बराबर माइनस के 7। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके नीचे फर्स्ट को उतारेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 13। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट। इधर से गुणा करेंगे 3 से, इधर गुणा करते हैं 5 में। जो समीकरण फर्स्ट में y के बराबर जो संख्या लगी होती है उसे सेकंड में गुणा कर दो, और जो सेकंड में y के बराबर जो संख्या लगी है वो फर्स्ट में गुणा कर देते हैं। 3 गुणा 4 में करेंगे तो 12x माइनस 5 15y माइनस के 21। 5 दूनी 10x 5 15y और 13 पंजे 65। 15y से 15y कट गई, 12 और 10 22x, 5 में से 1 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 22 दूनी 44। x का मान निकल आया 2। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट को उतारेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 13। x का मान 2 प्लस 3y बराबर 13। 2 दूनी 4, 4 प्लस के 13 के पास आएंगे तो माइनस के
13 में से 4 जाएंगे, 13 में से 4 तो 9, और 3 से 9 कट जाते हैं 3 बार, तो y का मान निकल आया 3, y का मान 3। यही क्वेश्चन के आंसर होंगे। तब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के घ को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के घ को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि त्रिभुज ADC बराबर वो कोण ADC बराबर कोण BAC है। तब ये आंसर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो सिद्ध करना होता है उसे लिखते हैं। सिद्ध करना है तो आंसर लेके आना है CA² बराबर CB गुणा CD, और दिया है कोण ADC बराबर कोण BAC। तो अब आप क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। तो एक तो त्रिभुज हो गया हमारा ABC की भुजा BC पर यानी इस पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC के है। तो एक कोण तो हमें बराबर दिया है और एक कोण हम खुद बराबर करेंगे। तो कोण C बराबर कोण C के होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। तो इसमें दो कोण बराबर हो गए। तो ए कसौटी से यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, एक कोण D बराबर A के, D बराबर A के ये सवाल में दिया था, D बराबर A के ये सवाल में दिया था, और इसमें C और C दोनों कोण उभयनिष्ठ हैं, इसलिए ये भी बराबर होंगे। तो ए कसौटी से यदि किसी त्रिभुज की दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। वो कैसे कि AB अपॉन लिखेंगे हम AC अपॉन DC, AC अपॉन DC बराबर BC ये वाली भुजा BC अपॉन AC, या लिख सकते हैं हम AB यहाँ लिख लेते हैं, और AB बराबर होगी AC के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं। तो हम AB की जगह AC लिख लेते हैं। तो AC अपॉन DC बराबर BC अपॉन AB का मान हम AC रख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई AC गुणा AC में करेंगे तो AC² बराबर BC डॉट CD या DC कह सकते हैं। यही हमें आंसर सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। तो इस सवाल में माध्य पूछ रहा है, तो माध्य निकालने के लिए तुम इस सवाल को स्वयं हल करना। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FX बट्टे सिग्मा F माध्य बराबर। तो इससे आप स्वयं हल कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक अभाज्य संख्या और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 6, जब एक पासे को फेंका जाता है तो समष्टि बनते हैं उसमें 6, 1 2 3 4 5 6, तो NS बराबर हो गए टोटल 6। क्वेश्चन नंबर A हल। एक अभाज्य
संख्या का आना, अभाज्य संख्या का आना, तो इसे हम ई मान लेते हैं। तो इसमें अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होगी वो एक इसमें अभाज्य संख्या 2 है और एक अभाज्य संख्या 3 और एक अभाज्य संख्या 5। ये 3 अभाज्य संख्या होंगी। तो एन ई बराबर एक संख्या 2 संख्या 3, अगर इसकी प्रायिकता निकाली जाए, प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई का मान, तो एन ई का मान 3, एन एस का मान 6, 3 से 6 कट गया, 3 से 6 कटता है 2 बार, तो इसकी प्रायिकता 1/2। अब क्वेश्चन नंबर इसी के बी को देखते हैं। बी के एक 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, जिसे एफ मान लेते हैं। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में संख्या होती है 4 और 5 और 3। तो एक 3, एक 4, एक 5, तो एन एफ बराबर भी हो जाएगा एक संख्या 2 संख्या 3 संख्या, तो 3। तो प्रायिकता बराबर एन एन एफ बट्टे एन एस। तो जो एन एफ का जो मान होगा वो 3 और एन एस का मान 6, 3 से 6 कट जाएंगे 1/2 बार, तो यही आंसर हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन 23 कह रहा है कि प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सवाल को हम हल करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के एपी के प्रथम 8 पद है, यानी कि S8 बराबर दे रखा है 64, यानी कि 8 पदों का योगफल। तो फॉर्मूला होता है सूत्र SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू में D। ये सूत्र होता है SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो S8, तो N/2, N का मान 8, 8/2, 2A, A की वैल्यू हमें पता नहीं है, N का मान हमें पता है 8, 8 - 1 इंटू में D का मान पता नहीं है, तो 64। 2 से 8 करते हैं 4 बार, 4 से 64 करते हैं 16 बार। 2A प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7D, 4 से 64 16 बार, 21 नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा 17 पदों का, तो S17 बराबर 289, यानी 17 पदों का योगफल 289 है। तो इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे N/2, N का मान 2, वो 17, 17/2 2A प्लस 17 - 1 इंटू D बराबर 289। 17 से इसे काटेंगे तो ये 17 बार कट जाएंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34। यहाँ पर 2A प्लस 17 में से 1 जाएगा तो 16D। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब इसके नीचे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को उतारेंगे। 2A प्लस 7D बराबर 16। अब घटाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये यहाँ से कट गए, 16 में से 7 जाएंगे तो 9D, 14 में 6 गए तो 8, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 9 से 18 कट जाएंगे, 9 से 18 2 बार, तो D का मान निकल आया 2। इसे सार्वंतर कहते हैं। अब D का मान समीका फर्स्ट में रखने पर, तो D का मान समीका फर्स्ट में रखेंगे तो 2A प्लस 7D बराबर 16, 2A प्लस 7D, D का मान निकला हमारा 2 बराबर 16, 7 दूनी 14 बराबर 16,
14 16 के पास आएंगे तो माइनस के 16 माइनस 14, तो 16 में से 14 जाएंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, ए बराबर 1। तो ये पहला पद होगा। यही सवाल के आंसर होंगे, ए बराबर 1 और डी बराबर 2। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ये बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर। इस गर्दन की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, यानी ये बेलन की हाइट होगी। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर और इसका व्यास यानी ये हिस्सा ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी 2r। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, ये सब दिया है। तो व्यास बराबर 2r बराबर 2, 2 से 2 कट गए तो r बराबर 1 सेंटीमीटर। ये बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं सवाल को। जबकि गोलाकार भाग का व्यास यानी कि ये वाला व्यास दे रखा हमें 8.4। गोले का व्यास, गोले का व्यास, गोले का व्यास वो दे रखा 8.4। अगर त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे तो 4.2 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जाएगा। तो पानी निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि गोलाकार भाग का आयतन और बेलनाकार भाग का आयतन। तो बर्तन का आयतन निकाल लो, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। तो गोलाकार भाग का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 अपनी जगह, पाई का मान 22/7। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या वो दे रखी है हमें 4.2, तो 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 प्लस पाई का मान 22/7। त्रिज्या, त्रिज्या का मान दे रखा हमें बेलन की त्रिज्या 1 गुणा 1। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई वो 7, तो 7 से 7 क्या कट गए। अब इधर देखेंगे 7 से ये कट गए 0.6 बार, 7 6 42। 3 से इन्हें काट दो 0.2 बार, तो इधर तो रह गए 22 और इन सभी संख्या को गुणा करते हैं हम तो 310.464 आएगा। यानी 4.2 4.2 0.2 और 22 का गुणा करेंगे 310.464 प्लस 22। इन्हें जोड़ेंगे तो 464 तो ऐसे के 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 332.464 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर अब लास्ट 25 को देखते हैं। सवाल कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। तो ये तो हो गया बहुमंजिल भवन। बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 10 मीटर ऊंचा भवन देखा गया है। तो ये 10 मीटर ऊंचा क्या हो गया भवन। ये 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, 10 मीटर ऊंचा। अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, 10 मीटर। और इस बहुमंजिल भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, शिखर और तल, ये शिखर है और ये तल है।
इस पे से एक आदमी देख रहा है, तो उसने एंगल पहले 30 डिग्री का बनाया है और यहाँ पर 45 डिग्री का। तो कह रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी, इसे डी और इसे ई। अगर बहुमंजिल भवन की हाइट टोटल h है और नीचे वाला हिस्सा 10 है, अगर ए बी को ज्ञात करेंगे तो एच में से 10 को घटा देंगे और सी डी बराबर मान लेते हैं x और बी ई बराबर x। तो सबसे पहले इस सवाल में हम जो मानते हैं वो लिखते हैं। माना, एक तो हमने ए सी बराबर माना h, ए सी बराबर h मीटर जो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है, और ए बी बराबर h माइनस 10 मीटर, और सी डी बराबर होगा बी ई के बराबर x मीटर। और सवाल में दिया है ई डी बराबर बी सी बराबर 10 मीटर। तो हम सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले 45 डिग्री वाले कोण में हल करेंगे। तो ट्रायंगल लेते हैं हम त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब होता है इसमें ए सी और आधार होता है सी डी। लंब ए सी, आधार सी डी। थीटा का मान 45, ए सी का मान h, ए सी का मान h, और सी डी बराबर x। tan 45 का मान 1, h बट्टे x, कैंची से गुणा, h बराबर x। अब दूसरे त्रिभुज में लेंगे ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब ए बी और आधार बी ई। थीटा का मान 30, तो tan 30। ए बी का मान h माइनस 10, बी ई बराबर x। tan 30 1/√3 h माइनस 10 अपॉन x, कैंची से गुणा, √3h माइनस 10 बराबर x। समीकरण फर्स्ट से, इसे समीकरण फर्स्ट डाल देते हैं। समीकरण फर्स्ट से देखेंगे तो x की जगह h रखेंगे, x की जगह h को इधर, 10 इधर, h को इधर, √3h के पास लेके आएंगे, h तो माइनस की, 10 उधर जाएंगे तो प्लस के, h यहाँ से लेते हैं कॉमन। तो √3 माइनस 1 बराबर 10। ये संख्या गुणा में तो 10 के भाग में जाएगी। √3 माइनस 1, नीचे अंडूर छोड़ते नहीं है तो कॉन्जुगेट से गुणा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 कॉन्जुगेट से गुणा, तो 10 √3 प्लस 1। एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, माइनस वाली संख्या पर वर्ग लगा देते हैं, प्लस की संख्या हट जाती है। तो h बराबर 10 √3 प्लस 1, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, तो 2, 3 में से 2 जाए, 1 जाएगा तो 2, तो h बराबर 5 √3 प्लस 1। यही आंसर होगा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। दैट्स आंसर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।